नमस्ते दोस्तों। कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी डील सामने आ रही है। इस रेस में कई कंपनियां उतरी थी, लेकिन आखिरकार वेदांता ग्रुप ने अदानी ग्रुप को पछाड़ते हुए ये सौदा अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, वेदांता ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीद लिया है। इस डील की नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी लगभग 12,505 करोड़ रुपए है। अब सवाल उठता है कि ये डील इतनी अहम क्यों है और जयप्रकाश एसोसिएट्स आखिर है कौन? सबसे पहले आपको बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिसे शॉर्ट में जेएल कहा जाता है, एक बड़ा कॉरपोरेट हाउस रहा है। इसके कारोबार रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर, होटल और रोड सेक्टर तक फैले हुए हैं। बात करें रियल एस्टेट में, इसके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जेपी ग्रीन्स, विश टाउन और जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी, जो जियर एयरपोर्ट के पास है। होटल सेक्टर में कंपनी के दिल्ली एनसीआर, मसूरी और आगरा में कुल 5 होटल है। सीमेंट सेक्टर में इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट प्लांट और कुछ लाइमस्टोन माइंस है। हालांकि फिलहाल ये प्लांट बंद पड़े हैं। लेकिन इन सभी बिजनेस के बावजूद कंपनी भारी कर्ज के तले दब गई। जयप्रकाश एसोसिएट्स पर बैंक और अन्य क्रेडिट्स का कुल कर्ज 57,185 करोड़ रुपए है, यानी लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। इस कर्ज को चुकाने में कंपनी नाकाम रही और यही कारण है कि इसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग यानी दिवालियापन प्रक्रिया में भेजा गया। 3 जून 2024 को एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने इसे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस यानी सीआईआरपी के तहत स्वीकार किया। इसके बाद कंपनी की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया शुरू हुई। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम बात यह है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी एनएआरसीएल ने एसबीआई सहित सभी बैंकों का ये कर्ज अपने पास ले लिया है। यानी अब जेएल का सबसे बड़ा क्रेडिटर एनएआरसीएल ही है। डालमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुरुआती रुचि दिखाई, लेकिन फाइनल मुकाबला केवल 2 दिग्गज कंपनियों के बीच हुआ, वेदांता और अदानी ग्रुप के बीच। और इस फाइनल राउंड में वेदांता ने अदानी को पीछा छोड़ते हुए जयप्रकाश ग्रुप को हासिल कर लिया है। अब ये सवाल है कि वेदांता इस डील से क्या हासिल करना चाहता है। सबसे पहले वेदांता को जेएल की बड़ी रियल एस्टेट संपत्तियां और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। होटल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी अब इसके पास होगा। सीमेंट सेक्टर में नए प्लांट्स और लाइमस्टोन माइंस का अधिकार भी वेदांता को मिलेगा। हालांकि चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि सीमेंट प्लांट्स फिलहाल बंद हैं और कंपनी पर पहले से कर्ज का बोझ बहुत है। लेकिन वेदांता का मानना है कि सही रणनीति के साथ इन प्रोजेक्ट्स को फिर से चालू किया जा सकता है और आने वाले समय में कंपनी इससे बड़े फायदे में रह सकती है। दोस्तों, आपको क्या कहना है कि वेदांता के लिए ये डील सही साबित होगी या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।